क्या इस पे कोई डेटा अवेलेबल है या क्या अभी हम कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, वैक्सीन लेने के बाद उनको क्या हो रहा है? कल एक मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं किसी से बात कर रही थी और उसने कहा मैंने आज वैक्सीन लिया। मैं बोला यार तुमने क्यों लिया? ऐसे हम एक जनरल बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में, बिल्डिंग में डेथ हो गई, तो एक क्यूरियोसिटी है मेरे को कि क्या लोग जो डेथ हो रही है वो वैक्सीन से हो रही है। तो क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या वो वैक्सीन लिया था उन्होंने। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का पहला डोज हो गया पर उनका कहना है वो वैक्सीन से नहीं उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे मेरे को एक क्यूरियोसिटी है कि क्या हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये जो डेथ हो रही है वो वैक्सीन से हो रही है? हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि एक नहीं, एक डोज लेना है कि 2 डोज लेना है कि कितने अंतराल में लेना है? ये क्योंकि ये साइंस है और ये जो रिसर्च कर रहे हैं, तो इन्होंने ये कैसे कैसे ये सब डिसाइड किया? कैसे इन्होंने ये या जो डिसाइड कर रहे हैं कि सबने लगाना है, इनके पास इसका क्या प्रूफ है, क्या कुछ डेटा है? सबसे पहली बात यह है कि जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, इसका सबसे मूल चीज़ क्या है उसके पीछे? तो मेरी पकड़ कॉन्क्रीट नहीं होने वाली है, नहीं रहने वाली है। मैं एक चीज़ को मैंने अभी समझा कि ये ठीक है, लेकिन ये ठीक अभी के लिए है, शायद कल अलग हो जाता है तो इसको छोड़ना है, जो ठीक लगता है उस वक्त मुझे उसको पकड़ना है। इसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, आज साइंस भी रिलीजन हो गया है। पकड़े रहे हो सब चीज़ को, जैसे रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन, ऑफ कोर्स सही अर्थ में रिलीजन बहुत अलग चीज़ है, लेकिन रिलीजियसनेस जिसको आजकल समझा जाता है वो पकड़ है, पकड़े रहना है। तो अगर हो सकता है कि वैक्सीन से दुष्परिणाम हो भी, तो भी वैक्सीन गलत नहीं हो सकता, ये हमारी धारणा हो गई है। ठीक है, मैं मर रहा हूँ फिर भी मेरे दोस्त वैक्सीन लेते रहेंगे। इसको एक तरीके की एक शीपली मेंटालिटी कहेंगे हम। मुझे दिख रहा है कि मेरे आगे वाली जो शीप है, लैम्ब है, वो खड्डे में गिर गई है, लेकिन मैं भी उसी खड्डे में गिरूंगा। और उतना ही नहीं, मेरे पीछे वाले जो 100 शीप्स है, शीप ही होते हैं ना प्लूरल, शीप में, हाँ शिप्स नहीं, शीप है, तो वो एक एक करके सब उसी गड्ढे में गिरेंगे। ये शीप मेंटालिटी हमारी बन चुकी है और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम की वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चित भी मेरा और पट भी मेरा, तो खेलने में मज़ा आता है। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर पहले से पता हो और फिर क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर पेपर भी मुझे मिल जाता है और फिर मैं आंसर्स लिख लेता हूँ और मेरा नंबर पहला आ जाता है यूनिवर्सिटी में, तो मुझे आनंद होगा। हो सकता है ऐसे भी लोग हैं और इन लोगों ने खेल रचा है। ये वैक्सीन बनाने वाले यही लोग हैं, पीसीआर किट का प्रोडक्शन करने वाले यही लोग हैं, इन वैक्सीन और ये पीसीआर टेस्ट और ये सब इसका रिसर्च करने के लिए यही लोग फंडिंग भी करते हैं। ये WHO को भी फंडिंग करते हैं, यही बैठा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ये गवर्नमेंट्स को भी फंडिंग करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंडिंग करते हैं, यही प्रोजेक्शंस आपको दिखाते हैं। प्रोजेक्शंस दिखाने वाले जो इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च सेंटर्स है, उनको भी यही फंडिंग करते हैं। यही लोग हैं जो ये डेटा सब कलेक्ट भी करते हैं और उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं और फिर एनालिसिस भी यही, स्टैटिस्टिक्स भी यही दिखाने वाले हैं। तो कौन सा डेटा कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये कौन तय कर रहा है?
इतना होने के बाद भी लाख छुपा लो, छुप ना सकेगा, कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही रहा है। वायर्स नाम की VAERS.com नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर US का जो डेटा है वो कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उस वेबसाइट ने खुद उसके ऊपर बताया है कि जितना हो रहा है उसका 1% सिर्फ कैसे तो डेटा यहाँ पे आ रहा है, और वो भी लाखों में है, लाखों में है। आप जाके देखिए, हज़ारों मौतें हो गई है वैक्सीन लेने के बाद, हो रही है रोज। मार्च में एक न्यूज़ आर्टिकल था, उसमें मैंने पढ़ा था कि हर रोज़ 30 लोग मर रहे वैक्सीन लेने के बाद वाले लोग, 30 हर रोज़ किसी एक शहर में या कुछ एक स्टेट में होगा, तो हज़ारों लोग मर रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, यूके और यूरोप में भी यही हो रहा है, और अफ्रीका और इंडिया और चाइना और अलग अलग जो देश है, यहाँ का डेटा तो इतना उसमें इतना धुआं होता है। आपने अगर अपने जो उदाहरण दिया उनको पूछिए कि आपने रिपोर्ट किया, उन्होंने आपकी रिपोर्ट ली, तो वो बोलेंगे नहीं, वो करना था क्या। ये पहली बात। अगर करने के लिए गए हो तो उनको यही एक्सपीरियंस आया होगा कि नहीं वो उसको वजह से नहीं, उन्होंने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा। एक्चुअली वो मान ही नहीं रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। तो बिल्कुल। रिपोर्ट आप तब करेंगे जब आपको ये डाउट होगा कि ये बिल्कुल। वैक्सीनेशन की वजह से। एक्चुअल रिपोर्टिंग में ये नहीं कि इस वजह से हुआ है, नहीं, ये नहीं है। रिपोर्टिंग यही सिर्फ करना है कि हमने वैक्सीन लिया था और इतने दिन के बाद डेथ हो गई, तो ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं। किस वजह से, ये इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ है। अच्छा। लेकिन लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। रिपोर्ट करने के लिए जो नॉट 1% जो जा रहे हैं, उनका रिपोर्टिंग रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि कहाँ रिकॉर्ड करना है। वैक्सीनेशन आप कर रहे हो, इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन आपको मिला है, आप क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक नहीं हुए, 2024 या 23 और 24 के अंत तक हो जाएंगे शायद, तब तक ये गिनी पिग्स हो हम। आपके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है मास लेवल के ऊपर, तो इसके कुछ ना कुछ तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, वो रिपोर्ट तो करनी चाहिए। क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं की है। आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा है, किसी न्यूज़पेपर में आपने ये देखा है कि ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है न्यूज़पेपर के ऊपर? जितने बार आप रिंगटोन पे ये बहुत एफिकेसी और एफिशिएंट और सेफ है, इतनी जो चलती है टेप, उसके साथ ये भी है कि इमरजेंसी यूसेज है, ये ऑथोराइज नहीं है, ऐसे टेप लगाते हैं। आपको वैक्सीन लेना है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी कंसेंट के ऊपर है, ऐसी टेप लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें मार्केटिंग कर रहा है। अगर गवर्नमेंट को जनता की हेल्थ के बारे में कुछ आस्था रहती, तो ये सब डिक्लेयर करने की उसकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ये उसका पब्लिश नहीं किया है, आज तक नहीं किया है कि अलग अलग इन जो वैक्सीन है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। एक एक इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स और उनके जो उसको कहते हैं कि इल इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो दिए हैं? नहीं दिए हैं। जो वैक्सीन कंपनी रहती है वो अपने इंग्रेडिएंट्स इतना शॉर्ट एब्रीवेशन में लिखती है, को समझ में नहीं आता क्या है वो। जो हम पेस्टिसाइड्स में डालते हैं हाईली पॉइजनस, वो चीज़ वैक्सीन में क्या कर रही है? बहुत सारे सवाल हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी नहीं,
इसके सेफ्टी ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वैक्सीन कंपनी को आप स्यू नहीं कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद आप इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड कर सकते, आप फिर भी स्प्रेड करोगे, आप फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फिर भी कोविड की वजह से आप मर सकते हो, ये नहीं बताया है। पहले तो कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो लोगों को लगा कि एक बार दवाई आ जाएगी तो ढिलाई शुरू हो जाएगी, लेकिन दवाई आ गई तो कहने लगे अभी दवाई भी और कड़ाई भी, तो ढिलाई कहाँ गई? कब आने वाली है ढिलाई? कभी नहीं आने वाली, आपको उसको लेके आना होगा। कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है। एक बार मिल गया, ऐसा तो कभी मिला ही नहीं गवर्नमेंट को। जैसे वो एक हमने कहानी एक मिनट में बता देता हूँ। एक कहानी थी, कहानी में एक ऐसे है कि एक बिल्ली चूहे की शिकार करती रहती है और उसका खाना होता है वो। तो एक बार क्या होता है कि ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है वो कहानी, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि एक चिड़िया उसकी दोस्त बन जाती है उस बिल्ली की, और वो खेलते रहते हैं वगैरह। तो एक बार चूहा नहीं मिलता है बिल्ली को, तो दोस्त भूखा ना रहे, इसीलिए चिड़िया कहती है कि एक काम करो, तू मुझे ही खा लो आज। दोस्त के लिए इतना तो करना चाहिए ना, परित्याग। तो वो खा लेती है, और फिर उसको जो उसकी टेस्ट इतनी अच्छी लगती है, उसके बाद वो चूहा छोड़ देती है, सब चिड़िया ही चिड़िया की शिकार करती रहती है। एक बार गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि ऐसा करने से लोग हमारा कुछ भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस डर मेंटेन करो, कन्फ्यूजन मेंटेन करो, अनसर्टेनिटी का माहौल रखो, फिर आप कुछ भी करवा सकते हो किसी से भी। कौन छोड़ना चाहता है? लॉकडाउन 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन का डिसीजन हो जाता है। 8 बजे आ जाते हैं और 12 बजे से लॉकडाउन, रात को लॉकडाउन हो जाता है। लेकिन अनलॉक धीरे धीरे, सिर्फ इसेंशियल्स, वो भी 2 घंटे के लिए, वो भी सिर्फ इस दिन, वो भी उस दिन। ये इसेंशियल में नहीं आएगा आज तक, वो इसेंशियल में कल से आ जाएगा, वो उसमें क्या चल रहा है? कंट्रोल नहीं लेके जाना है। और फिर भी हमने जो दिया है अनलॉक, वो हम कभी भी लॉकडाउन कर सकते हैं। हाँ, अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो। केसेस कैसे बढ़ाते हो आप? कैसे बढ़ते हैं? तो बढ़ाते हैं हम टेस्ट करके, जो टेस्ट वायरस को टेस्ट नहीं करती है।